भगते भगते भगवान एक पर्वत में गए। उस पर्वत में गुफा में घुस गए। अंदर मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे, सतयुग से त्रेता युग से। उनके ऊपर अपनी चुनरी डाल दी। कालियवन पूछा, बोले बारे नौटंकी बाज, इतना दूर भग के आया, फट से सो गया, देखो सांस भी नहीं फूल रही है इसकी, और तान दुपट्टा सो गया। मरा लात खींच के कालियवन ने। इंद्र के द्वारा वरदान मिला था महाराज मुचकुंद को कि कोई सोते से जगाए तो भस्म हो जाएगा। लात पड़ते ही मुचकुंद जी ने जैसे दृष्टिपात किया, कालियवन जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। इसको वरदान था किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, तो न अस्त्र है न शस्त्र देखने से मर गया। तो भाई श्राप भी पूर्ति हुई। जरासंध ने पर्वत को घेर लिया, आग लगा दिया पर्वत पर। भगवान कृष्ण और बलराम अपने, आज भी हम लोग दर्शन करने जाते हैं भेंट द्वारिका के रूप में, जहां पर सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का भेंट हुआ। वह भूमि अभी जल के नीचे नहीं है, बाकी सब डूब चुका है। ऐसे चारों धाम में से एक धाम द्वारिका धाम। द्वारिका धाम भगवान का नाम, भगवान, ये तीनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे परम पवित्र द्वारिका धाम को हम लोग प्रणाम करें। बोलिए द्वारिका धाम की जय हो। सप्तपुरियों में विख्यात द्वारिकापुरी, भगवान ने बड़ा ही दिव्य है द्वारिकापुरी बसाया। रहने लगे। अनंत विस्तार भगवान की द्वारिकापुरी का हो रहा है, लेकिन प्रजा वहां की बड़ी निराश। बोले क्यों? भाई राजा बस है, रानी नहीं है। राजा बस है, रानी नहीं। द्वारिकाधीश तो है, हमारी महारानी नहीं है। राजा से कहो शादी वादी कर ले। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई मिले तो कर ले, कोई खोजे खुजावे जावे पता लगावे तो हम कर ले। लोगों ने कहा, बोले महाराज ये दुनिया भर के लोग किसके लायक हैं? सब आप ही के लायक हैं। आप चाहो तो पूरे विश्व का वर्ण कर लो। पूरा विश्व आपके वर्ण करने के लिए ही तो परेशान है। बोले नहीं, शास्त्र सम्मत वर्ण करूंगा। ऐसा नहीं कि मन में आएगा तो काम करूंगा, शास्त्र सम्मत वर्ण करूंगा। और शास्त्र का मत प्रतिपादित करने वाले ब्राह्मण देवता हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश के राजा भीष्मक हुए कि बड़े श्रेष्ठ भगवान भक्त थे। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। इनके 5 पुत्र थे और एक कन्या, कन्यैका च वरानना। साक्षात भगवती लक्ष्मी ही इनकी पुत्री के रूप में, रुक्मणी के रूप में अवतरित हुई थी। बड़े भाई का नाम रुक्मी था। पिता तो भगवान के भक्त थे कृष्ण के, लेकिन बड़ा भाई बड़ा दुष्ट था, विरोधी था, क्योंकि इसकी संगत ठीक नहीं थी। इसका फास्ट फ्रेंड था जो, उसका नाम था शिशुपाल। वो भगवान का बड़ा द्रोही था शिशुपाल, उसके साथ रहा। इसी मैं बार बार कहता हूं, कुसंग में कभी मत रहना। सर्वनाश कराने वाला एक संग होता है। रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्ये। इन्होंने नारद जी से सुन रखा था कि बेटी तेरे समान कोई वर इस संसार में है, वो केवल द्वारिकाधीश यदुकुल भूषण भगवान वसुदेव पुत्र वसुदेव नंदन ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन यशोदा चंद्र बाल कृष्ण है। उनके समान कोई दूसरा वर तुम्हें धरती पर नहीं मिलेगा। उनके रूप की चर्चा, गुण की चर्चा सुन सुन करके नारद जी से रुक्मणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकानाथ को, द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया था। अब मन से जिसे मान लिया गया हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तन से जिसे मान लिया गया वो महत्वपूर्ण है।
बोले मन से मैंने उन्हें पति माना है, उन्हें सर्वस्व माना है। तन से मान लो किसी और के साथ वर्ण हुआ तो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगी, इस तन को त्याग दूंगी, ऐसा संकल्प किए बैठी। रुक्मी ने शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर दिया। बोले कोई कृष्ण के साथ विवाह नहीं होगा, चोर आदमी है, चोर है, कायर है, बदमाश है, भाग जाता है, छल करता है, छलिया है। जरासंध ने आक्रमण किया, लड़ नहीं पाया, डर के मारे मैदान छोड़ के भाग गया। ऐसे डरपोक से हम अपनी बहन की शादी करेंगे? गाय भैंस चलाने वाले हैं हम लोग, राजा लोग हैं, छत्री लोग। हाँ, यादवों से शादी करवा, राउत कोहटिया शादी हो, राजा जमींदार आदमी, माल गुजार हैं, किसान लोगों से हमारा संबंध नहीं होगा। कई जगह रहता है और ये किसान मोहल्ला, ये माल गुजार का मोहल्ला, आए फिरते हैं लोग। जैसे ही सुना कि विवाह होने वाला है, रुक्मिणी दुखित हो गई। क्या करूं क्या करूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। दुखी होकर के विचार किया, इस धरती पर अब कौन सहायता करे। इस धरती के देवता के रूप में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवताओं के पास जाऊं, प्रार्थना करूं, ब्राह्मण देवता ही कुछ करेंगे। बंदों प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ये ब्राह्मण देवता ही हमारा कुछ कार्य कर सकते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता को बुलाया है। प्रणाम किया रुक्मिणी जी ने और कहा, बोले ब्राह्मण देवता, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा यह पत्र ले जाकर के द्वारिकाधीश को दें और उन्हें लेकर के आए। कह देना यदि वो नहीं आएंगे तो फिर मैं जीवित नहीं मिलूंगी। पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता भगे बेचारे, कहां, विदर्भ, महाराष्ट्र, वहां से चल करके गए द्वारिका। रात्रि के समय ब्राह्मण देवता पहुंचे। भगवान का द्वार ब्राह्मणों संतों के लिए 24 घंटे खुला। सीधे भगवान के कक्ष में पहुंचे। पधारिए ब्राह्मण देवता। कैसे पधारे, कैसे आगमन हुआ? बोले आपका ये पत्र है। किसने दिया? बोले भीष्मक पुत्री रुक्मिणी ने दिया। क्या लिखा है? बोले आप पढ़ लो, कुछ गोपनीय चीज है, प्रेम प्रस्ताव है, विवाह का प्रस्ताव भेजा है, आपका व्यक्तिगत है, दूसरे के घर में धाक झाक नहीं करना चाहिए, पति पत्नी के बीच में ताक झाक नहीं करना। पंडित आदमी हमको क्या ले? भगवान ने कहा जब तक पंडित नहीं होंगे तो पति पत्नी बनेंगे कैसे? तुम लोग तो पढ़ोगे तभी तो पति पत्नी बनेंगे। ब्राह्मणों से कुछ नहीं छिपा है, ब्रह्म का साक्षी ब्राह्मण होता है। आप पढ़ो। सुंदर सुंदर श्लोकों में माता रुक्मिणी ने अपनी बात कही है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां देव निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशमतां अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, मैंने बाल काल से केवल आपके रूप की चर्चा सुनी, गुण की चर्चा सुनी और आपको पति रूप में मैंने स्वीकार किया है। मेरा भाई रुक्मी दुष्ट शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करा देना चाहता है। अब आप चाहो तो मुझे उबारो, आप चाहो तो मुझे मारो, मैं दूसरे को वरण तो नहीं कर पाऊंगी। नहीं आओगे तो प्राण त्याग, शरीर त्याग देंगे। भगवान ने जब इस प्रकार के आर्तवाणी रुक्मिणी के सुना है, ब्राह्मण देवता को तत्काल लेकर के मध्य रात्रि में ही दारुक को बुलाया, साथी को लेकर के चल पड़े रथ चला। भगवान जैसे ही गए, हल्ला मच गया। अचानक द्वारिकाधीश कहीं चले गए। पीछे पीछे बलराम जी निकले। बोले कहाँ गए? बोले इधर गए हैं, द्वारिका के महाराष्ट्र की तरफ, विदर्भ की तरफ। सेना तैयार करो। दाऊ भैया ने सेना तैयार की। न जाने कुछ जरूर खटपट कर डाला है। अकेले भगा है, भाई को कोई समस्या ना हो। भाई की संपत्ति बांटने वाला भाई नहीं होता,
जो भाई की विपत्ति बांटे वो भाई होता है। मेरे कृष्ण पर कोई विपत्ति अकेले ना पड़े, मैं उसकी हिस्से की विपत्ति बांटूंगा। ये सोच करके पीछे पीछे बलराम जी चले हैं और भगवान बड़े तीव्र वेग से वहां पहुंचे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बीच में ब्राह्मण देवता से चर्चा कर रहे हैं। तथा हम पतित चित्तो निद्रा चन लभे निशी वेदाहम रुक्मिणा द्विषान्मो द्वाहो निवारिता। हे ब्राह्मण देवता, जो हाल रुक्मिणी जी का है वही हाल हमारा है, हमको भी नहीं आती। हम भी चाह रहे थे कि वो मिल जाए, लेकिन वो चिट्ठी भेजने में टाइम ज्यादा लगा दिया ना। बोले तो हम आ गए, कहीं डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता बीच में तो इतनी दूर हमको यात्रा करने की आनी पड़ी। आप तो सर्वंतर्यामी, आप अंदर से नहीं जान पाए। बोले मेरा संविधान है, जब तक कोई कुछ कहेगा नहीं तब तक कुछ दूंगा नहीं, मुंह से बोलना पड़ता है। इस प्रकार की चर्चा करते हुए भगवान पहुंचे हैं महाराज भीष्म की राजधानी पे। इधर माता ने रुक्मिणी जी को गौरी पूजन का आदेश दिया है, करके उत्तम सगृहस्थ का, उत्तम पतिव्रत, उत्तम संतति प्राप्त करने के लिए, उत्तम वैवाहिक जीवन प्राप्त करने के लिए माता गौरी का पूजन करो।